उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मो संगवारी मन ला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप सबो झनला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली विश्वकर्मा योजना के करही शुरुआत। रायपुर के कार्यक्रम में शामिल होही केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 17 सितंबर के विश्वकर्मा जयंती के मौका में देश भर के शिल्पकार और कारीगर मन पर विश्वकर्मा योजना के शुरुआत करी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य यही है कि 18 प्रकार के जो कारीगर मन हमें जिसमें बढ़ई, लोहार, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, चर्मकार, राजमिस्त्री, बांस के काम करने वाला ऐसे कतको किस्म के जो काम करत है उमन ला ब्याज मुक्त ऋण देना, उमन के आजीविका रोजगार की व्यवस्था करना, उमन के उत्पाद ला देश और विदेश में पहुंचाए की व्यवस्था करना, संगे सुमन के कौशल विकास करके उमन के स्तर ला बढ़ाए के प्रयास करे जाही। ये आयोजन केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के तहत करे जाही, जेमा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह रायपुर के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने वाला एक कार्यक्रम में रायपुर के सांसद सुनील सोनी, राज्य सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्री कवासी लखमा, ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार, रायपुर के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल समेत स्थानीय जन प्रतिनिधि मन घरो मौजूद रही। ये योजना के उद्देश्य ऐसे है कि कारीगर और शिल्पकार के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करे बर और उनकर जीवन में गुणात्मक बदलाव लाए के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ला शुरू करेगी है। अवैया दिन में खर और विस्तार करे के भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिन की चावल खरीदी के मामला में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान ले केंद्र के असलियत उजागर होगी। तेलंगाना में कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में शामिल होए बर तेलंगाना रवाना होए से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में पत्रकार मन संग गोट बात करत किहिन की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल धान खरीदी के मामले में लोगन मन के बीच में भ्रम फैलाए के प्रयास करत हैं। खबर की पहली 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे के बात हो रही से अभी 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे के बाद कहे जाते। आज से 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौधरी जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसको लेके गया था, अधिकारियों के लेके गया था कि हमारा चावल खरीद लें। तब भारत सरकार ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, आखिर में हमको धान को बाज़ार में बेचना पड़ा और अभी फिर से आके झूठ बोल के जा रहा है। पहले तो 86 लाख किए थे, फिर 61 लाख कर दिए। अभी हमको खाद्य विभाग से 6000 करोड़ रुपया उसका लेना है हमको चावल। वो तो आए थे तो दे के जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते तो पैसा देते तो छत्तीसगढ़ के विकास में लगता। ये तो रोकने में लगे हुए हैं और आके इनको छत्तीसगढ़ से बहुत तकलीफ है। छत्तीसगढ़ से तकलीफ है, छत्तीसगढ़ियों से तकलीफ है। छत्तीसगढ़ महतारी भी मजबूरी में लगाए हैं और वो भी सीढ़ी चढ़ने में मजबूरी में छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीर लगा ली, लेकिन आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार केंद्रीय मंत्री के रायपुर छत्तीसगढ़ दौरा के ऊपर मुख्यमंत्री के कहना रही है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री की यहाँ दौरा से चुनाव में कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के प्रधानमंत्री बर तारीफ के बयान के ऊपर मुख्यमंत्री के कहना रही है कि वह एक सरकारी कार्यक्रम रही से वहाँ जैसे स्थिति रही से ओखर हिसाब से बात कहे गए है, ओखर कोनो राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। वहीं भाजपा के टिकट वितरण के सवाल पर मुख्यमंत्री के कहना रही है कि भाजपा में पैसा के लेन देन आम बात है, टिकट लेबर वहाँ पैसा देना पड़ते, लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ता मन ही सम्मान के साथ में टिकट दिए जाते। वो अपनी टिकट की चिंता कर ले यार, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले सुचिन चुनिया इतना सीनियर लीडर है, अपनी पार्टी पहले चिंता कर ले उसकी टिकट मिल रही कि नहीं मिल रही है ना। और आए हैं थैला लेके, उनके यहाँ उन्हीं को मिलेगा जो थैला भरेंगे। वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अब बोलते नहीं। अलग बात है क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, टिकट में क्या हो रहा है हम सबको पता है। उनका कहना से कि अभी कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के प्रति जनता में जो विश्वास है, ओकर से निश्चित है कि अवैया चुनाव में कांग्रेस के एक बार फिर सरकार बने के संभावना प्रबल है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव आज परिवर्तन यात्रा में बालोद पहुंचिन, जनसभा ला करीन संबोधित। दंतेवाड़ा ले निकले परिवर्तन यात्रा में भाजपा के नेतामन आज बालोद पहुंच गिन।
जी हाँ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर कार्यकर्ता मन ला संबोधित करें। ये बेरे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव कहिन की भाजपा के पक्ष में लगातार समर्थन बढ़ा जात है। दंतेवाड़ा ले कोंडागांव, केशकाल, कांकेर होवत बालोद तक पहुँचे के दौरान इसे देखे पर मिले कि जनता के मन में इधर बदलाव के इच्छा है। वहीं केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर के कहना रही से कि भाजपा जो वादा करी ओला पूरा करे के हमेशा प्रयास करी। कांग्रेस के सरकार शराबबंदी की वादा करे रही से फिर ओला 5 बछर में घलो एक गांव भी पूरा नहीं करीस। यही पाए कि जनता के मन में अब बदलाव के इच्छा दिखत है। ये परिवर्तन यात्रा था भाजपा के दूसरे नेता मन घलो संबोधित करें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रविंद्र चौबे आरोप लगाइन कि केंद्र चावल खरीदी में कटौती करत है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन है कि केंद्र सरकार राज्य के एक दाना चावल खरीदे के वादा करे रही से और 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे के भी बात कही रही से, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल डहाले ऐसे बताए गए है कि 61 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करे जाही, तो फिर कटौती काबर हुआ थे। केंद्र सरकार की चिट्ठी का ही हम उल्लेख करते हैं। पहले मीटिंग में सहमति बनी थी कि 86 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी हम करेंगे। अब वहां से पत्र आ गया कि केवल 61 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी की जाएगी, तो कटौती क्यों होती है? और चावल जमा करने का प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कल माननीय पीयूष गोयल जी ने स्वीकार किया कि अभी भी 10 लाख मीट्रिक टन से ऊपर चावल बचा है, तो ऑन प्रोसेस है, वो चावल जमा होगा। और उनको कहना चाहिए कल जिस बात को उन्होंने कहा है उसका पत्र लिख के राज्य सरकार को भेजे कि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी के बाद बनने वाले चावल का एक एक दाना केंद्र सरकार खरीदेगी। इसकी सहमति केंद्र सरकार को तत्काल राज्य सरकार को भेजना चाहिए। उनका कहना रही से कि अवैया दिन में राज्य सरकार किसान मन के हित में और भी कुछ फैसला लेके तैयारी करत है। एक से उमन के आदिवासी, किसान, मजदूर, महिला के जो वादा है ओला पूरा करे में बल मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीन मुफ्त बिजली के ऐलान और संविदा कर्मी मन ला सरकारी नौकरी समेत कतकोन वादा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के स्थिति आम आदमी पार्टी घलो तैयारी में जुट गए है। यही कड़ी में आज जगदलपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आम सभा होइस। बेरे में अरविंद केजरीवाल घोषणा करीन कि यदि उनकर सरकार बनथे तो वह 2 बछर के भीतर ही 24 घंटा बिजली की व्यवस्था करही। 30 अक्टूबर के बाद बिजली बिल माफ कर दे जाही, ओखर बाद बिजली ला ही फ्री कर दे जाही। सभी बच्चा मन बर सरकारी स्कूल की व्यवस्था करे जाही। सबके इलाज मुफ्त में होही। एखर बर सरकारी प्राइवेट सब अस्पताल में व्यवस्था रही। रिश्वतखोरी बंद करके अपराधी मन ला सजा दिलाए जाही। सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे जाही। 3 लाख युवा मन ला काम में रखे जाही और जतका डेली वेजेस संविदा कर्मचारी मन है उमन ला स्थायी नौकरी दे जाही। बिजली जाती है, खूब जाती है बिजली, लंबा लंबा पावर कट लगता है। आज आपको गारंटी देके जा रहा हूं, पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। पंजाब में 1.5 साल पहले सरकार बनी है, उसके पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलती है। एक मौका दे दो, 2 साल के अंदर आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। एक मौका दे दो, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। लेकिन एक बात है, बिजली मुफ्त भी कर दी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं पुराने। आ रखे कि नहीं आ रखे? किसी के 10,000 का, किसी का 20,000 का। जब बिजली के बिल ठीक कराने जाते हो तो बाबू कहता है 5,000 रुपए दो, नहीं तो बिजली का बिल ठीक नहीं करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? आपके 30 अक्टूबर, अभी जो 30 अक्टूबर आने वाली है, 30 अक्टूबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे और आगे आपके बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली में भी किया था, पंजाब में भी किया था। पंजाब में हमारी 16 मार्च को सरकार बनी थी। 31 दिसंबर तक के पहले जितने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, सारे जीरो कर दिए। अब पंजाब में भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं,
दिल्ली में भी लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं, फोन करके पूछ लेना। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे, मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल से खुश हो? खराब है सरकारी स्कूल? आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को मैं अपना बच्चा मान के, जैसी शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है, ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी स्कूल बदल दिए, पंजाब में सिलसिला शुरू हो गया, पहला सरकारी स्कूल अभी शानदार बनाया है। दिल्ली पंजाब के भी सारे स्कूल ठीक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना देंगे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। अरविंद केजरीवाल के कहना से कि यदि कोई पुलिस के जवान शहीद हुई तो ओकर परिवार ला 1 करोड़ रुपए दे जाही। संगे संग सरकार डहाली भी तक व्यवस्था करे जाही कि पुलिस की नौकरी में आए बर लोगन मन की इच्छा बढ़ जाए। उनकर कहना से कि आम आदमी पार्टी हर देश के जनता के कल्याण बर काम करत है, जबकि बाकी दल मन केवल राजनीति और भ्रष्टाचार पर काम करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल झा हकीन की उनकर पार्टी है राज्य में आदिवासी मन पर पेशा कानून लागू करही। सरकारें बहुत सारी आई और गई, लेकिन बस्तर का विकास नहीं हो पाया, बस्तर के लोगों की भलाई नहीं हो पाई, बस्तर दोहन का सेंटर बन के रह गया। बस्तर के जल जंगल जमीन पर सभी सरकारों की नज़र रही। तो ऐसे में आज एक पहले ही 9 गारंटी दे चुके थे, आज सबसे बड़ी गारंटी उन्होंने कहा कि हम पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। बिना ग्राम सभा की परमिशन से, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनकी ज़मीन, उनकी जल जंगल ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बहुत सारे, हम जब मैं जाता था अलग अलग गांव में जाता था, लोगों से बात होती, सब ये कहते थे कि आज जिस तरह से पेशा कानून को कमज़ोर करके जंगल को छीनने की जो साजिश की जा रही है, उससे बस्तर को बचाना है। साथ साथ और 9 गारंटी जो पहले दे चुके हैं, शिक्षा को लेकर गारंटी, स्वास्थ्य को लेकर गारंटी, रोजगार को लेकर गारंटी, और नियमित कर्मचारी को नियमितीकरण को लेकर गारंटी, किसान हमारे जो जवान हैं उनके सम्मान राशि को लेकर के गारंटी, पहले 9 गारंटी दे चुके हैं। आज 10वीं गारंटी अनाउंस किया। मुझे इसी तरह से और भी जो छत्तीसगढ़ की ज़रूरतें हैं उसको लेकर समय आते जैसे समय आएगा अनाउंस करते जाएंगे। तो आज मैं मुझे लगता है कि आज की इस जनसभा के बाद बस्तर में एक मजबूत आवाज़, बस्तर के लोग जो एक आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक विकल्प मानते हैं, उसके साथ जुड़ करके एक बस्तर में बदलाव की बयार बहेगी। आप जानते हैं कि बस्तर से जो बदलाव की बयार बहती है वो रायपुर तक पहुँचती है। सोर संदेश द बज़, उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के 125 ले ज्यादा गांव में बाढ़ के पानी भरे से हुई जनजीवन प्रभावित। पाछू 2 से 3 दिन ने प्रदेश के अलग अलग जिला में हुवत लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। एकर ले जनजीवन घलो प्रभावित हुए है। खास तौर से बेमेतरा जिला के कतकुन गांव में बाढ़ के पानी घुसे ले वहाँ लोगों मन के जीवन प्रभावित हुए है। जिला प्रशासन द्वारा ले बताया गया है कि शिवनाथ, सुरही, खारून, हाफ नदी और एक सहायक नाला बन के जलस्तर लगातार बढ़े के कारण गमई गांव में पानी घुसे ले लोगन मन प्रभावित हुए हैं। खास तौर से बेरला तहसील के 50 गांव, बेमेतरा तहसील के 32 गांव, साजा तहसील के 16 गांव, थान खमरिया के 4 गांव और नवागढ़ के 35 गांव में बाढ़ के पानी घुसे ले लोगों मन वहाँ पर फंस गए। हमें ये जम्मो नागरिक मनला, ग्रामीण मनला जिला राहत और बचाव दल के टीम डहर ले नाव में बैठार के बाहर सुरक्षित स्थान में पहुंचाए के प्रयास करे जाते। 5 दिन में हुए बारिश के स्थिति साजा क्षेत्र के भी 30 गांव में बहुत ज्यादा पानी घुस गए है। खास तौर से रजकुड़ी में 4 फीट से ऊपर पानी भरे हुए। ऐसे केसतरा, बगलेंडी, दही मही गाँव में घलो पानी घुसे ले कच्चा मकान और झोपड़ी डूब गया हवे। फसल घलो प्रभावित हुए है। जिला प्रशासन द्वारा लेके गए कि नुकसान के आकलन करे जाही, उखर बाद आवश्यकता के अनुसार लोगन मन ला मुआवजा घलो दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। खरोरा के भरत देवांगन विद्यालय में ओजोन परत संरक्षण दिवस के मौका में गोष्ठी के माध्यम ले छात्र मन ला करेगिस जागरूक। आज विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के मौका में खरोरा के भरत देवांगन शासकीय विद्यालय में एक विचार गोष्ठी के आयोजन करेगी। बेरा में प्राचार्य रजनी मिंज हकीन के 1987 में ओजोन परत ला बचाए की स्थिति मॉन्ट्रियल समझौता करेगी रही से, जेमा जम्मो सदस्य देश मन ऐसे कहे रही कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ला घटाए बर आपस में मिलकर प्रयास करही। वहीं उपराचार्य हरीश देवांगन घलो
ओजोन के महत्व और ओजोन के सीधे होने वाला खतरा के बारे में अपन जानकारी दी। ए बेरे में ओजोन संरक्षण के विषय में विद्यार्थी मन पोस्टर और नारा लेखन के जरिए लोगन मन ला जागरूक करे के प्रयास करी। हमारे स्कूल में ओजोन के क्षरण के विषय में बताया गया और बच्चों के द्वारा साथ ही साथ हमारे शिक्षकों के द्वारा ये बताया गया कि ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है और इस क्षरण को हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों ने और हम सभी ये जानते हैं, साथ ही साथ बच्चों ने भी ये चीज़ बताई कि अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम कर दें, जो कि रेफ्रिजरेटर और साथ ही साथ हमारे एसी के द्वारा और हमारे साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों के माध्यम से और साथ ही साथ जो हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उनके माध्यम से ये गैस हमारे वातावरण में उत्सर्जित होती है, जो कि हमारे ओजोन परत का क्षरण करती है, जिससे हमारे ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। इस ओजोन परत के छेद होने के कारण पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जिससे हमारे त्वचा में साथ ही साथ दूसरे जीवों की त्वचा भी नुकसान उनका होता है और हमारी त्वचा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के नाते हमारा ये और मनुष्य का ये कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ इस पृथ्वी के बाकी जीवों के बारे में भी समझें। किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण, एसी, फ्रिज, इन तरह सभी उपकरणों के प्रयोग के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न विषैली गैसों के कारण हमारी जो ओजोन परत है उसमें क्षय हो रहा है, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की हानि हो रही है। त्वचा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इन सभी से सुरक्षा के लिए साथ ही साथ ये भी उपाय बताए गए कि यदि व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में 3 से 4 पेड़ लगाए तो हम इस हानि को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ विशाल वृक्ष जो पहले के ज़माने में हुआ करते थे, पीपल, बरगद, इन सभी के भी रोपण के संबंध में हमको जानकारी दी गई, जो सभी 24 घंटे, जैसे कि पीपल जिसकी हमारे वैदिक काल में पूजा करके बोला जाता है कि विष्णु भगवान का वास होता है। वास्तविक रूप में इसका विज्ञान से संबंध है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण हमारे जो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है उसकी पूर्ति हो सकती है और साथ ही साथ हमारा ओजोन जो परत है वो भी सुरक्षित रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा नगर पालिका शुरू करीस सफाई पखवाड़ा। बस्ती में चलत है सफाई अभियान। देश भर में चलत स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज दंतेवाड़ा में घलो सफाई अभियान के शुरुआत करेगी। दंतेवाड़ा जिले में शुरू करेंगे ये सफाई अभियान के सबसे पहली नगर पालिका के क्षेत्र में ही सफाई अभियान की प्रारंभ करेगी। नगर पालिका दंतेवाड़ा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया हकीहिन की स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगर पालिका के क्षेत्र में दूसर बस्ती में तीर्थखार के गवई गांव के इलाका में साफ सफाई के अभियान चलाए पर राज्य सरकार के निर्देश है। केंद्र सरकार के अभियान के तहत एमा बस्ती, सार्वजनिक स्थान, सड़क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे अलग अलग स्थान में घलो सफाई के प्रति लोगन मन ला जागरूक करे जाते। संगे संग अपन शहर ला, अपन बस्ती ला, अपन कॉलोनी ला स्वच्छ रखे के संकल्प घलो ले जाते। पूरे भारत देश में इंडियन स्वच्छता लीग अंतर्गत सफाई कैंपेन बृहद स्तर पर सारे शहरों में चलाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा में भी सफाई का कैंपेन हम नागरिकों के सहयोग से, स्वच्छता कर्मचारियों के सहयोग से, हमारे सारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी और पूरे दंतेवाड़ा के लोग इस कैंपेन में शामिल हैं और ये कैंपेन हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारा दंतेवाड़ा स्वच्छ और सुंदर नहीं हो जाता। वही धीरेन्द्र प्रताप सिंह किहिन की नगर पालिका क्षेत्र में जौन सफाई अभियान चलत है ओमा शहर के नागरिक मन घलो शामिल हवे, कावर की ओमन के सहयोग के बिना यह अभियान सफल नहीं हो सके। भारत स्वच्छता अभियान के तहत 30 तारीख तक का 1 हफ्ते का अभियान चल रहा है पूरे भारत में। उसी के तहत हम दंतेवाड़ा में नगर पालिका क्षेत्र में हम एक मिशन के तहत हम भी पूरे नगर में साफ सफाई पूरे जनप्रतिनिधियों के साथ हम भी टीम के नगर पालिका टीम के साथ लगे हुए हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरे पार्षद, ग्रामवासी जो हमारे वार्डवासी हैं, सब लोग मिलकर हम सफाई में साथ दे रहे हैं। हमारा दंतेवाड़ा नगर पालिका स्वच्छ रहे, स्वच्छ दिखे, बीमारियों से दूर रहे। उस अभियान में हम सब लोग मिलकर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, नगरवासी सब लोग हम मिलकर साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। पूरी तरह से हम साथ हैं। हमारा नगर स्वच्छ होना चाहिए। दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे दंतेश्वरी देवी जी हैं, तो सारे लोग बाहर से यहाँ आते हैं पर्यटन में, तो दिखना चाहिए कि दंतेवाड़ा स्वच्छ है। इसलिए हम स्वच्छता को पूरी तरह से नगर पालिका क्षेत्र में लागू करेंगे और हर वार्ड में, रोड में, सारी जगह साफ सफाई करवाने में लगे हुए हैं।
जिससे स्वच्छता अभियान सफल हो और बेहतर दिखे। इस सफाई अभियान के उद्देश्य यही है कि समय समय में लोगन मन ला सफाई के प्रति सचेत करना और बीमारी रोग राई से दूर रखे बर सफाई के संकल्प लेवाना। ये अभियान में नगर पालिका आगू 15 दिन में हर बस्ती, हर वार्ड और सार्वजनिक स्थान ला साफ रखे के प्रति एक अभियान चलाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रहिस आज के समाचार। काली फिर नवा समाचार संग आप मन ले हो ही मुलाकात। तब तक के मूला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है उहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।